लड़ाई शुरू कर दिया उन्होंने। हमने तो किया नहीं, और हमने तो 11 दिन का समय दिया कि आओ सुधार लो। ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। उन्हीं की बात से प्रेरित होकर के हमने सोचा कि पता कर लेना चाहिए कि है कालनेमी कौन, क्योंकि उन्होंने नाम नहीं लिया था। किसी भी साधु संत का अपमान होगा और अगर कोई सरकार करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। योगी आदित्यनाथ जी ने पंगा ले लिया है शंकराचार्य की पीठ से। निश्चित तौर से अब योगी आदित्यनाथ को बहुत भारी पड़ने वाला है। सबसे पहले उन्हीं से हम पूछ रहे हैं कि आप पहले अपने हिंदुत्व का प्रमाण दे दीजिए, उसके बाद और लोगों से हम पूछना शुरू करें। तो सबसे पहले वो हिंदू प्रमाणित हो जाएं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं दुनिया कर्म से चलती है, प्रमाण से नहीं। लेकिन अब शंकराचार्य स्नान कंट्रोवर्सी में आज एक नया प्रमाण पत्र मांगा गया है। पहले मेला प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा था। अब खुद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हिंदू होने का प्रमाण मांग रहे हैं। अब हमने उनसे आज पूछा है कि आप बताओ कि आप असली हिंदू हो, इसकी क्या पहचान है। वो कहते हैं कि गोरक्षा पीठ के वो तो पीठाधीश्वर है। जब आपके राज्य में गौ माता को राज्य माता नहीं घोषित किया जा पा रहा है, जबकि महाराष्ट्र जैसा राज्य कर देता है, तो आप कैसे गौ भक्त हो, कैसे हिंदू हो। पूरे विश्व में आपके यहाँ का गौमांस बिक रहा है, तो आप उसको रोकिए, रोक करके दिखाइए 40 दिन के अंदर। हम माने कि आप हिंदू हैं, और नहीं तो 40 दिन बीत जाने के बाद हम लखनऊ आएंगे। पूरे भारत में जितने गौमांस का निर्यात हो रहा है, जिसके कारण पूरे विश्व में नंबर 2 पर हम हैं, उसमें से 40% का निर्यात गौमांस का उत्तर प्रदेश से हो रहा है। योगी आदित्यनाथ की नाक के नीचे हो रहा है। और महाराष्ट्र जैसा राज्य जहां पर मिलीजुली सरकार थी, वहां का मुख्यमंत्री गौ माता को राज्य माता घोषित कर सकता है, आदित्यनाथ नहीं कर सकते। सुना आपने, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को यूं ही फायर ब्रांड शंकराचार्य नहीं कहा जाता। बताने की जरूरत नहीं है, प्रयागराज माघ मेला छोड़ने के बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के तेवर और तीखे हो गए। आज वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शंकराचार्य ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हिंदू होने और गौ भक्त होने का प्रमाण मांगा। इस तनातनी को अगले माघ मेला तक जारी रखने का ऐलान तक कर दिया। उठ जाने के बाद हमने अगले माघ मेले के लिए उस बात को वहीं पर छोड़ दिया। अब जब अगला माघ मेला आएगा तो माघ मेले के प्रतिपदा को हम वहां पहुंचेंगे और मौनी अमावस्या को अपनी पूरी परंपरागत मर्यादा के साथ हम संगम स्नान करेंगे। और ये भी कह रहे हैं कि रोक लो जिसको रोकना हो, क्योंकि हमारा हिंदू समुदाय हमारे साथ रहेगा। सवाल यह कि क्या हिंदू होने का प्रमाण अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया जाएगा? क्या हिंदू होना किसी सर्टिफिकेट का मोहताज है? देश के पहले भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी अब हिंदू होने का प्रमाण देना होगा। क्या आस्था अब अल्टीमेटम से चलेगी? क्या संत और सत्ता का ऐसे आमना सामना सनातन के लिए सही बात है? कालनेमी। ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। शुक्राचार्य। शंकराचार्य जी को शंकराचार्य ही रहना चाहिए, शुक्राचार्य नहीं बनना चाहिए। भगवान शंकराचार्य जी। भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। सनातन का अपमान। सरकार जो है सनातन धर्म का अपमान कर रही है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधा चैलेंज। नहीं जाने कौन सी सत्ताएं आई, लेकिन किसी ने भी ये हिम्मत नहीं की थी कि वो किसी शंकराचार्य से पूछे कि तुम प्रमाणित करो कि तुम शंकराचार्य हो। ये आदित्यनाथ योगी ने किया। प्रयागराज में माघ मेला आज भी चल रहा है, 15 फरवरी तक चलेगा। माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि का शाही स्नान अभी भी बचा हुआ है,
लेकिन उससे पहले ही शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद माघ मेला छोड़कर चले गए। माघ मेला छोड़ने से पहले से लेकर छोड़ने के बाद उनकी जुबान पर सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बने हुए हैं। कुछ देर बाद अवमुक्तेश्वरानंद हमारे साथ इस कार्यक्रम में भी जुड़ेंगे। उन्होंने आज जो कुछ कहा है, जो चैलेंज दिया है, उसकी इनसाइड स्टोरी खुद उन्हीं की जुबानी हम सुनना चाहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि इस कंट्रोवर्सी में पहली बार प्रमाण मांगा गया है। सबसे पहले स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य होने का प्रमाण माघ मेला प्रशासन ने मांगा, जिसका जवाब उन्होंने खुद दे दिया। उनके वकील ने भी प्रयागराज पहुंच कर दिया और द्वारका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने भी उनकी तरफ से बयान दिया कि वो शंकराचार्य हैं। माघ मेला के दौरान सवाल पूछे गए, अवमुक्तेश्वरानंद से पूछे गए, आपको कैसे शंकराचार्य माना जाए। अब सवाल यह कि शंकराचार्य होने का फैसला कौन करता है, सरकार, कोर्ट या फिर शास्त्र। जवाब बहुत साफ है, यह फैसला न सत्ता करती है न कानून करता है। यह फैसला 1200 साल पुराने ग्रंथ मठमान्य उपनिषद में लिखा हुआ है। मठमान्य ग्रंथ को खुद आदि शंकराचार्य ने लिखा, जिसमें आदि शंकराचार्य नियम लिख गए हैं ताकि शंकराचार्य की गद्दी दबाव या राजनीति से ना तय होने पाए। ग्रंथ कहता है कि शंकराचार्य वही होगा जो वेदों का ज्ञाता होगा। शंकराचार्य के लिए 4 शर्तें तय की गई हैं। पहली शर्त है वो दंडी सन्यासी हो, यानी त्याग से आया हो, महत्वाकांक्षी नहीं हो। दूसरी शर्त वेद उपनिषद में महाविद्वान हो। तीसरी शर्त जितेंद्रिय हो, यानी क्रोध लालच जैसी जो ऐसी इंद्रियां हैं उस पर उनको काबू रखना आता हो। चौथी शर्त परिवाजरक हो, जो एक जगह जमे नहीं, आसक्ति से दूर रहे। यानी शंकराचार्य का पद त्याग, तप और ज्ञान से तय होने वाला एक पद है, सत्ता से तय होने वाला नहीं है। इसको साफ समझ जाइए। आज वाराणसी में शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हिंदू होने और गौ भक्त होने का प्रमाण मांगा। उन्हें 40 दिन का इसके लिए अल्टीमेटम भी दे दिया। बोले अगर प्रमाण नहीं दिया तो उन्हें नकली हिंदू, पाखंडी या काल नेमी वो कहेंगे। ऐसे में यह समय शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को फ्लैशबैक में ले जाने का भी है। अब इस वीडियो को देखिए। ये वही शंकराचार्य हैं जो गोरखनाथ मंदिर में बाबा गोरक्षनाथ के सामने शीश नवा चुके हैं, उसी गोरक्ष पीठ में जिसके अभी योगी आदित्यनाथ पीठाधीश्वर हैं। इतना ही नहीं, शंकराचार्य की एक तस्वीर योगी आदित्यनाथ के गुरु और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के साथ भी सोशल मीडिया पर इन दिनों ट्रेंड कर रही है। इसमें आदर, सम्मान और स्वीकार सब एक साथ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज वही शंकराचार्य योगी आदित्यनाथ से हिंदू होने का प्रमाण मांग रहे हैं। वहीं अब बात करते हैं उनके दूसरे आरोप की, गौ सेवा और गौरक्षा वाले आरोप की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछले कई सालों से गौ रक्षा को लेकर ठोस कदम उठाए हैं। यूपी सरकार ने गौ हत्या पर सख्त कानून लागू किया, जिसमें 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। 2017 से 2025 तक यूपी में 8300 से अधिक गौशालाएं बनाई गई हैं, जहां 14 लाख से अधिक भटकते गौवंशों को आश्रय दिया गया है। आपको नहीं लगता कि आप जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी की नाम लेकर उनकी आलोचना करते हैं, यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है और यही चीज शंकराचार्य को कटघरे में खड़ा कर रहा है। शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब आइए उनसे बातचीत करते हैं। मेरा पहला सवाल स्वामी जी आपसे यही है कि आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, सारी दिक्कत यहीं से शुरू होती है? आप सरकार बोलने की बजाय, यूपी प्रशासन बोलने की बजाय हर बात में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम बार बार लेते हैं। अरे भाई, नाम लेकर के इसलिए कर रहे हैं कि वो आदित्यनाथ योगी जो है गौ माता की रक्षा हम कर रहे हैं, वो गोरक्ष पीठ के महंत हैं। इसलिए गोरक्ष पीठ के महंत से गौरक्षा के बारे में बड़ी आशा अपेक्षा होती है किसी भी हिंदू की, और जब उसके राज्य में गौ माता की हत्या को बढ़ावा मिलता है तो अच्छा नहीं लगता है। नाम लेके इसीलिए बोलना पड़ता है। अब मुझे एक बात बताइए, अभी मुख्यमंत्री के कार्यकाल का 1 और साल पूरा बाकी है, चुनाव में 1 साल बाकी है। गौरक्षा को लेकर एक बड़ी डिमांड आज आपने कर दी है, 40 दिन का अल्टीमेटम दिया है। आपको लगता है कि 1 साल में वो आपकी डिमांड मानेंगे और गौ माता के लिए वो तमाम कदम उठाएंगे जो आप चाहते हैं? आपकी बात सुनी जाएगी क्या? बिल्कुल, अरे बिल्कुल 40 दिन में हमको पूरा भरोसा है
कि 40 दिन में गौ माता को राज्य माता भी योगी आदित्यनाथ जी घोषित करेंगे। और ये जो निर्यात हो रहा है, अभी तक उनका ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन आज हमने कड़क से हिंदू भावना को उनके सामने रखा है। इस पर भी विचार करके वो रोक लगाएंगे और 11 मार्च को बहुत बड़ा अभिनंदन हम लोग उनका वहाँ करेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। अब ये विश्वास खंडित हो जाए तो बात अलग है। आपने आज 40 दिन का समय दिया, अभी आपने 11 मार्च की तारीख भी बता दी। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जी आपकी बात मानेंगे? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी तो खुद गौरक्षा करते हैं, उनके अपने गोरखपुर धाम में, मठ में कई सारी गायें पली हुई है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अगर वो मान लेते हैं तो क्या अब आप उनको माफ कर देंगे? तमाम बैर आपके खत्म हो जाएंगे, आप उनको आशीर्वाद देंगे? गले नहीं माला पहनाएंगे, दुपट्टा उड़ाएंगे, भर पूरा हृदय खोल करके, ऐसे जैसे हनुमान जी ने खोल के दिखाया था, ऐसे ही खुले दिल से प्रशंसा करेंगे। हमारा कोई उनका जाति देश नहीं है उनसे। और अगर 40 दिन तक जो आपने तारीख तय की है 11 मार्च की, यूपी सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नहीं आपकी डिमांड मानी, तब फिर आप क्या करेंगे? नहीं हुआ तो आप देख ही रहे हैं, उनको कहेंगे कि ये नकली हिंदू है, कालनेमी है, इसमें कौन सी बात है? आप कालेमी उनको कह रहे हैं, वो कालेमी आपको कह रहे हैं, खैर ये तो आप दोनों के बीच का मामला है। लेकिन मैं आखिर में जाते जाते यही पूछना चाहूंगा आपसे शंकराचार्य जी, अब आपका अगला कदम क्या होगा? आपका प्रवास काशी में ही रहेगा? आप लखनऊ जाके सरकार से मिलेंगे, दिल्ली आके सरकार से मिलेंगे? क्योंकि अगर गौवंश की हत्या पर रोक लगानी है तो ये तो केंद्र के स्तर पर कानून पास होना चाहिए ना, यहाँ भी तो बातचीत होनी चाहिए। आपका आगे का प्लान क्या है? हमारे कार्यक्रम बने रहते हैं, उसी कार्यक्रम के अनुसार हम अपना चलते रहते हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ से अपनी बात कहते रहते हैं। मतलब अभी आपका आगे का प्लान तय नहीं है लखनऊ का या दिल्ली का। खैर स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे बात करने की धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा, धन्यवाद। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि असली हिंदू तो शब्दों में नहीं कर्मों में बसता है। शंकराचार्य को भी ये अब समझने की जरूरत है।